अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। आज का क्लासिफिकेशन है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमुलेटेशन इन लाइनर इक्वेशंस। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो इसमें कुल टोटल 3 विधि है। सबसे पहली विधि है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं विलोपन विधि। दूसरी विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरी विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड, इसे कहते हैं बीजगणन विधि। बीजगणन विधि तो हम एक एक करके इन विधियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एडिंग डालिए एलिमिनेशन विधि। इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करना पड़ता है, अतः इसे गुणांकों को समान कर युगपत समीकरण को हल करने की विधि भी कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा है समीकरण कामा x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये सबसे इजी समीकरण है और इसका इजी बिल्कुल हल है। सबसे पहले हम दोनों समीकरण को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2। तो इस विधि में होता है कि किसी भी अज्ञात राशि को इन दोनों समीकरण के किसी अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करना पड़ता है। तो इनमें जो अज्ञात राशि यानी कि वेरिएबल, ये दोनों समीकरणों के दोनों वेरिएबल बिल्कुल बराबर है। अगर अज्ञात राशि के चिन्ह विपरीत हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाता है और अगर अज्ञात राशि के चिन्ह विपरीत हैं तो उन्हें घटा दिया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखिए y को विलुप्त करेंगे। y को जब हम विलुप्त करेंगे तो y एक अज्ञात राशि है, तो इनके चिन्ह देखिए बराबर नहीं है, समान नहीं है, असमान है। तो हम इन्हें जोड़ देंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x 2x और ये माइनस का y और प्लस का y हो जाएगा कैंसिल, बराबर 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो 2x बराबर 4, x बराबर 2 दूनी 4, x बराबर 2। अब आया है x का मान 2। x का मान हम इन दोनों समीकरणों में से एक में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x का मान था 2 माइनस का y इज इक्वल टू 2। ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y, तो माइनस का y प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2
प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर x और y के मान मिल गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो इन समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब ये देखिए x, ये यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है 6y। तो हम जब किसी भी अज्ञात राशि को बराबर करेंगे तो उसमें हम गुणा कर देते हैं उस पूरे समीकरण में। तो ये 4x है, तो इस 2x को 4x बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा हम पूरे पद में करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4x, 2 3 6y बराबर 8। ये इनके निशान जो है बिल्कुल समान है, एक से है, तो इसे हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x, ये 6x माइनस 6y माइनस 6y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x और y के कोई भी मान निकल नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x इज इक्वल टू 2, ये है समीकरण नंबर 2। जब हम इन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये जो है x, ये 4x है और नीचे वाला है 2x, तो हम 2x में 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x। अब इन दोनों के चिन्ह समान है तो इसे हम घटा देंगे। 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5y, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, 2 दूनी 4 माइनस का 4, तो यहाँ पे आएगा बचेगा 3y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 1 है, तो 4x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 5 उधर जाएगा, 5 एकन 5, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 4x बराबर 7 माइनस का 5, तो 4x बराबर 2, x बराबर 1/2, ये यहाँ पे आएगा 1, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आया 1/2 और y का मान आया था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3B सॉल्व कराऊंगी।